बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपने इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम अपने वर्डप्रेस की कुछ सेटिंग्स को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है आपके वेबसाइट या आपके ब्लॉग के फ्रंट पेज की। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको उसमें एक होम पेज नज़र आता है। होम पेज बेसिकली वो पेज होता है जो सबसे पहले हमें मेन स्क्रीन पर नज़र आता है और फिर उस होम पेज से ही हम नेविगेट करके डिफरेंट पेजेस तक जाते हैं। लेकिन एक ब्लॉग और एक वेबसाइट में यही फ़र्क है कि ब्लॉग में आपको जो लेटेस्ट कंटेंट हैं वो आपको नज़र आते हैं। यानी अगर मैंने कोई आज एक पोस्ट ऐड की है तो आपको सबसे पहले उस ब्लॉग को जब भी आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको वो पोस्ट नज़र आएगी, यानी आपको रिसेंट कंटेंट्स नज़र आते हैं, कोई स्टैटिक पेज नज़र नहीं आता। अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो उस सूरत में आपका जो होम पेज होगा वो डेफिनेटली एक स्टैटिक पेज होगा जिसके कंटेंट्स इस तरह से चेंज नहीं होंगे कि आपने एक नई पोस्ट एंटर की और वो पोस्ट आपको होम पेज पर नज़र आ रही है। जबकि अगर आप एक ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग का जो मेन पेज होता है वो हमेशा ही आपका जो है वो डायनामिक होता है, यानी जो भी आपने पोस्ट नई एंटर की होती है वो आपको अपने ब्लॉग में होम पेज पर नज़र आती है। देखते हैं कि किस तरह से हम अपने पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त मैं अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग के डैशबोर्ड में हूँ और यहाँ पर आपको सेटिंग्स के पैनल में रीडिंग का ऑप्शन अवेलेबल है और हम देखते हैं कि सेटिंग में जाके हम रीडिंग की मदद से किस तरह से हम अपने पेजेस को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको अपने पेज का जो है वो व्यू दिखाना चाहता हूँ। अब मेरा जो ब्लॉग है जो मैंने अभी क्रिएट किया, अगर मैं उसको प्रीव्यू करूँ अपने एक नए टैब में तो आप देखेंगे कि वो कंटेंट्स जो मैंने रिसेंटली एंटर किए हैं, वो पोस्ट जो मैंने सबसे पहले एंटर की, सबसे आखिर में एंटर की, अभी जो हमने एडवर्टीजमेंट के नाम से एक पोस्ट एंटर की थी वो आपको सबसे टॉप पे नज़र आ रही है। उसके बाद आपको सेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट के नाम की एक पोस्ट नज़र आ रही है। तो इस तरह से इस वक्त जो मेरा मेन पेज है वो आपको कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरे विजिटर मेरी साइट को विजिट करें तो उन्हें एक स्टैटिक पेज नज़र आए। तो यहाँ पर आपके पास फ्रंट पेज डिस्प्ले के ऑप्शन मौजूद हैं, योर लेटेस्ट पोस्ट या एज स्टैटिक पेज। मैं चूँकि चाहता हूँ कि मेरा जो स्टैटिक पेज है वो मेरा होम पेज हो, इसलिए मैं स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करता हूँ और फ्रंट पेज के लिए मैं यहाँ से कोई भी जितने भी पेजेस मैंने इंसर्ट किए हुए हैं उनमें से किसी भी पेज को मैं अपना होम पेज डिसाइड कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा फॉर एग्जांपल कि कॉन्टैक्ट मी का पेज जो है वो मेरा होम हो, लेकिन आप बेहतर सोल्यूशन ये है कि आप होम के नाम से एक पेज क्रिएट करें और उसके कंटेंट्स जो हैं वो आप जाहिर सी बात है कि होम पेज के तौर पर डिस्प्ले करना चाहेंगे। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास जो मौजूद है वो है पोस्ट पेज। यानी मैं अगर अपनी एक वेबसाइट बना रहा हूँ तो डेफिनेटली उसके अंदर अगर मैं एक ब्लॉग ऐड करना चाहता हूँ तो वो ब्लॉग जो है वो मेरी वेबसाइट का एक हिस्सा होगा। जबकि अगर आप सिंपल एक ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें आप नई नई पोस्ट ऐड करते हैं, यानी एक ब्लॉग आपकी एक वेबसाइट का हिस्सा बन सकता है अगर आप एक पेज जो है वो इसे एलोकेट कर दें। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक नया पेज जो है वो इंसर्ट करता हूँ, पेजेस के पैनल में से जाके ऐड न्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ और ब्लॉग के नाम से एक नया पेज इंसर्ट करता हूँ और इसमें कोई कंटेंट्स में जो है वो इंसर्ट नहीं करूँगा क्योंकि बेसिकली मैं इसे कनेक्ट करूँगा अपने, इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ और पब्लिश करने के बाद मैं दोबारा से सेटिंग्स में जाता हूँ और सेटिंग में से मैं रीडिंग की सेटिंग को सिलेक्ट करता हूँ। ये नया पेज ऐड हो चुका है मेरे पास और मैं सेटिंग में से जाके रीडिंग की सेटिंग को सिलेक्ट करता हूँ और फ्रंट पेज को मैं स्टैटिक बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं फ्रंट पेज के तौर पे अबाउट के पेज को सिलेक्ट करता हूँ और मैं ब्लॉग के लिए अपनी पोस्ट के लिए मैंने एक अलग पेज क्रिएट किया जिसका नाम मैंने ब्लॉग रखा है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसे सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ और अब अगर मैं अपने इस ब्लॉग को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा होम पेज जो है ये ब्लॉग नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ब्लॉग नाम का एक बटन नया ऐड हो चुका होगा जहाँ पे मेरी तमाम पोस्ट्स जो भी मैं एंटर करूंगा वो यहाँ पे आप नजर आएंगी। तो मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। जब मैंने रीलोड के बटन पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि अब की बार जो मेरा होम पेज है वो मेरा अबाउट पेज मेरा होम पेज बन चुका है और ब्लॉग के नाम का एक नया पेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है और अगर मैं उस बटन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जो ब्लॉग है वो अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं और पूरी वेबसाइट में आप एज अ कंटेंट या एक हिस्से के तौर पे अपने ब्लॉग को ऐड कर सकते हैं।